दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पे आज हमारे साथ में अब्दुल गफ़ूर पाशा साहब मौजूद है और आज हम कुछ ऐसे बातों पे आपके नज़रियात को जानने की कोशिश करेंगे जिसका फ़ायदा सीधा मुसलमानों के समाज को पड़ने वाला है और वो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए मसलों पे बात की जाएंगी। तो मुस्लिम समाज से जुड़े हुए मसलों के कुछ ऐसे पहलुओं पे हम आज उनसे डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका सुनना और जानना आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि समाज के लिए ज़रूरी है। इसलिए हर जगह इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो तो सीधे आपको देखने मिल सके। पाशा भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल कि आप एक बार फिर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और हमें आप अपने वक्त में से वक्त निकाल के वक्त दे रहे हैं। तो ये फ़िक्र है आपकी जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके सीने में है, तो ये फ़िक्र का ही असर है कि जो आप वक्त पे हमारे आवाज़ पे लब्बैक कह देते हैं। तो आज पाशा भाई हम ये एक जर्नल डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपसे कि जैसा मुस्लिम इदारे, अब इदारों के अंदर में स्कूल भी आती है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसा है, दरगाह है, इन कमेटियों में ये तजुर्बा रहा है, देखा गया है, पूरे हिंदुस्तान भर का सीन ये है कि जो कमेटी आती है बैठती है वो हटना ही नहीं चाहती। तो ऐसा क्या वजह है? देखिए, इसमें 1956 में जब इस देश में संविधान लागू हुआ जी, संविधान लागू होने के बाद में यहाँ पर तमाम जो इदारे हैं जी, इनको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की बॉडी से अटैच किया गया जी, जिसमें चैरिटी कमिश्नर पहले था, फिर बाद में वक्फ बोर्ड में इसको ट्रांसफ़र किया गया जी। जब ये कानून बना तो इसमें साफ तौर पे इस कानून के लिए भारतीय संविधान में ये बात लिखी गई है कि किसी भी जगह पे आपको सार्वजनिक जो संस्थाएं है इसमें आपको वहाँ पर सेवक करके जी, आप वहाँ पर मतलब खादिम आप उसको खादिम बोलिए। अच्छा, जितने भी सार्वजनिक संस्थाओं से मतलब स्कूल भी उसमें शुमार है? सभी मदरसा भी उसमें शुमार है, कब्रिस्तान, दरगाह, जो भी इदारे हैं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, स्कूलें पब्लिक प्रॉपर्टी है हाँ, और मदरसे पब्लिक प्रॉपर्टी है, दरगाह पब्लिक प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है जी, ये तमाम चीज़ें जो है, मदरसे जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं। तो ये तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है इसके लिए जो कानून बना था कि यहाँ जो आदमी एक इस इदारे की देखरेख करने के लिए मिल्कियत नहीं, किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती, यानी वो मालिक नहीं बन सकता, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो उस इलाके उसके जितने भी लोग उसमें शामिल है हाँ, वो सबकी इक्वल शेयरिंग है। ओके। तो इन लोगों को ये पब्लिक प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए उसकी खिदमत करने के लिहाज से कमेटियों का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें 11, 7, 9, 15 जो एक आंकड़े थे उसके हिसाब से उन्होंने रखा गया। अब क्योंकि इसमें वो लोग शामिल होंगे जो उस जगह से जी किसी भी तरह का ज़ाती फ़ायदा यानी इकोनॉमिकली कोई भी बेनिफिट्स की उम्मीद ना रखते हो। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें उन लोगों का रहना चाहिए था जिन्हें सिर्फ उम्मत को देना था अपनी सर्विसेज में, बदले में उनसे फ़ायदा उठाना नहीं था उन तंजीमों से जी, ये आप कहना चाह रहे हैं जी। अब इसमें कैसा था कि जब ये कानून का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आप अपने काम से जी 5 साल तक उस इदारे की खिदमत करेंगे जी, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ऐसा उन्होंने अलग अलग स्ट्रक्चर रखा था जी। इस 5 साल में अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको इलेक्ट करके देंगे। अच्छा। आप वहाँ नॉमिनेट नहीं हो सकते, आपको कोई नॉमिनेशन नहीं दे सकता। ओके, यानी जैसा ये इलेक्शन प्रोसेस है हाँ, जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी है हाँ, वहाँ पर 110% इलेक्शन प्रोसेस से जाना है जी, वहाँ के लोग तय करेंगे कि आपका काम अच्छा था या बुरा, तो उस आधार पे आपको 5 साल बाद में लोग चुन के देंगे कि साहब आने वाले 5 साल तक आप फिर से इसमें काम करिए। अगर उनको लगता है कि आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर आपको दूसरे को मौका देने के लिए पब्लिक मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल। अब इसका जो ये पूरे कानून बने थे इसमें एक सवाल उठता है ना कि जैसा आपने कहा कि हर एक
टेन्योर के बाद में नया इलेक्शन होना चाहिए, नई बॉडी चुन के आनी चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो वोटर्स आपको वोट देंगे, अदरवाइज दूसरे को दे देंगे। लेकिन नागपुर शहर की कुछ चुनिंदा ऐसी तंजीमें या चुनिंदा अवामी मिल्कियत ऐसी है जहाँ पर के सालों से कमेटियाँ बैठी हुई है। देखिए क्या होता है असल में, मैं अगर मिसाल के तौर पे बताना चाहूँगा दर्शकों को तो कुछ जगह के नाम गिना देता हूँ, बहुत सारे तो है लेकिन कुछ उसमें से ऐसी है जो बड़ी बड़ी है। जैसा मोइनपुरे का मरकज़ी कब्रिस्तान है, यहाँ सालों से एक ही कमेटी बैठी हुई है, पब्लिक चुनाव नहीं हो रहे हैं। यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड है, यंग मुस्लिम फुटबॉल क्लब है, मोहम्मद अली सराय है, ऐसी और भी मदरसे हैं। जैसे कुछ मदरसे हैं जहाँ सारी ज़िंदगी से ख़ानदानी चले आ रही है, नाना दादा मरते जा रहे हैं, ना उनके बेटे नवासे पोते आते जा रहे हैं। उन्हीं में से दरगाहें भी है हमारी। तो ये सब के सब अनएथिकल हो गए क्या? देखिए कानूनी तौर पे आपको 5 साल में जी बायलर्स बनते वक्त में आपको मेंबरशिप के एक सिस्टम है जी कि 18 साल से ज़्यादा का जो आदमी है वो अपनी मेंबरशिप के लिए उस इदारे में एप्लीकेशन कर सकता है जी। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ लंबे वक्त से एक ही जैसे लोगों की शमूलियत क्यों है जी। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इन्होंने कानून को पूरी तरह पढ़ लिया है और कानून का तोड़ निकाल लिया है। अच्छा। इन्होंने क्या किया है कि नई मेंबरशिप लेते नहीं है। हाँ। पुराने वक्त में इनके ही दादा परदादाओं ने अपने घर के लोगों को मेंबर बना के वहाँ बिठाया हुआ है। हाँ। अब ये क्या करते हैं, नॉमिनल कागज़ों पे इलेक्शन दिखाते हैं कि साहब ये इलेक्शन हुआ था, ये तमाम घर के लोग साइन मारते हैं उसके अंदर और वही बॉडी को उन लोग वापस से रिपीटेशन में लेके आ गए। हाँ हाँ, मतलब तो ये तो सीधा सीधा अवाम से धोखा हो गया ना। बिल्कुल 100% फ्रॉड है। क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हुए हो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपने इसको मिल्कियत बना दिया, अपनी मक्तेदारी कर दिया, अपनी सल्तनत बना दिया कि मेरे बाद में मेरा बच्चा ही उस इदारे में आएगा। और इंसान, मुझे बताइए, जब आप किसी चीज़ में खिदमत करना चाहते हो और आपको उस खिदमत के एवज में कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो आप लंबे समय तक उस जगह पे बैठ के क्यों खिदमत करना चाहते हैं जब लोग आपको वहाँ पर बैठा हुआ देखना नहीं चाहते। सही है। तो ये कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। हाँ। क्या हो गया है कि ये जो इदारे बने हैं इन इदारों के अंदर ज़्यादातर वक्त में पहले बड़े बड़ी जो है जगहें जो है इनके अहाते में आ गई है जी। जिस तरह से आप समझिए मदरसों के नाम पर जी बेफराकत चंदा आपको पब्लिक से मिलते रहता है। बिल्कुल, करोड़ों अरबों रुपए में चल रहा है जी। अब स्कूलें जो है इससे स्कूल गवर्नमेंट से ग्रांट आने के बाद में स्कूलों का पूरा मैनेजमेंट जो है पैसे के बल पे चल रहा है। बिल्कुल सही है। टीचरों का अपॉइंटमेंट में पैसे के मामला चल रहा है। उसके अलावा दरगाहों में जो है, दरगाहों के सराउंडिंग में इतनी सारी जगह है कि वहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ये सब चल रहा है तो वहाँ से बेफराकत पैसा मैनेजमेंट अपना वसूली कर रहा है। वहीं पर ही आप कब्रिस्तान की देखिए तो कब्रिस्तान के अंदर अलग अलग हेड्स में पैसों का इन्वॉल्वमेंट आ गया और यही वजह है कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ये आप छोड़ना नहीं चाहते और इनको पता है कि यहाँ से अगर छोड़ देंगे तो जो आज करोड़ों का हेरफेर हो रहा है ये हमारे हिस्से से चले जाएगा। और यही वजह है कि ये लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से अगर इनके सबके ईमानदारी से ऑडिट करवा दिए जाए तो मुझे लगता है कि जितने लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं इनकी आने वाली 3 नस्लें जो है वो सेंट्रल जेल में नजर आएंगी। सेंट्रल जेल में नजर आएंगी इनकी आने वाली 3 नस्लें, क्योंकि जो फ्रॉड हुए हैं उसकी सजाएं इतनी सख्त है कि इनकी आने वाली 3 नस्लें जो है वो सेंट्रल जेल में सिर्फ सजा भुगतते नजर आएंगी क्योंकि फ्रॉड में वो भी शामिल है। तो दोस्तों ये जो पाशा भाई ने अभी हमें जानकारी दी ये आप सबके लिए जानकारी है और इनकलाब समाचार से जुड़े रहिए। वक्त वक्त पे हम अलग अलग मुद्दों पे आपके सामने जानकारियाँ रखते जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में किस तरीके के हेर फेर हो रहे हैं इस पर भी हम इंशाल्लाह से आगे चल के एपिसोड लेके आएंगे, स्टडी आपके सामने रखेंगे, फिर आप तय कीजिएगा कि वो बॉडियाँ जो 30-35 साल से बैठी हुई है वो वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनकी चुनाव प्रोसेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप अपने आसपास, अपने शहर, अपने गांव, गली, मोहल्ले में इस बात को तय कीजिएगा, चाहे मदरसा हो, स्कूल हो या मस्जिद हो, जहाँ पर भी आपको ऐसा दिखे कि एक चुनाव के टर्म के बाद कोई दूसरा कंटिन्यू बैठा है तो उसे हटाने की जुस्तजू में अब आप सब लग जाइए, यही हमारा मकसद है। इसीलिए हमने ताजाबाद ट्रस्ट की सीरीज़ भी चलाई हुई है ताकि आपको एग्जाम्पल मिल सके कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो पाशा भाई इसी कड़ी में एक सवाल और उठता है, तो क्या ये जो बॉडियां हैं ये चेंज रिपोर्ट के आधार पर भी एक्सटेंशन मांग सकती है क्या चैरिटी कमिश्नर से? देखिए नियम अनुसार ऐसा है कि आपने जब जो बायलर्स बना है बायलर्स के जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उनको आप
अपने काम के आधार पे या रुके हुए काम को एक्सटेंशन आगे बढ़ाने के लिए आप एक्सटेंशन नहीं मांग सकते। नहीं मांग आपको सकते। आपने अगर 3 साल में कुछ काम किया है और उसको कंटिन्यू करना है तो आपको पब्लिक को बताना होगा। वो चुनाव के माध्यम से ही होगा। हाँ। आप डायरेक्टली कहीं पर भी गवर्नमेंट से मैं अभी बैठा हूँ और मुझे और आने वाले 5 साल के लिए मौका दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कानूनी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, कानूनी तौर पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर ऐसा होता तो यही नियम जो है, यही पूरा सिस्टम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बना हुआ है। सरकार में भी लागू होता है। नरेंद्र मोदी भी आने वाले 5 साल के लिए एक्सटेंशन मांग लेते कि साहब मैंने बहुत काम किया है, जो रुका हुआ काम है उसके लिए 5 साल मुझे दीजिए। हाँ, ये एग्जांपल बिल्कुल सही साबित होती है। तो दोस्तों, ऐसा जो भी तंजीमें आपसे कह रही है कि भाई हमने एक्सटेंशन ले लिया है 4 साल, 5 साल, 3 साल, वटेवर टाइम के लिए, तो लिहाजा आप इस पे यकीन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये झूठ है, सरासर झूठ है। और इस झूठ के माध्यम से वो भ्रम पैदा करके आप लोगों को वहाँ की हकीकतों से दूर रखना चाहते हैं, ताकि आप लोग सवाल ना पूछ सके, ताकि आप लोग हकीकत को जाने ना, ताकि आप ये ना पूछें कि भाई काम कहाँ है, किया हुआ उसका हिसाब किताब दो करके। तो लिहाजा ये वीडियो हर एक के काम का है। और पाशा भाई ने जैसा भी बताया कि अगर ऐसा होता तो सरकारें भी है तो चुनाव आयोग को बोलती कि भैया अभी इतना काम बाकी है, ये करना है, एक्सटेंशन दे दो, चुनाव की ज़रूरत नहीं है करके। तो लिहाजा पॉइंट बहुत अच्छा, और आपने एग्जांपल भी बहुत अच्छी दी। तो पाशा भाई, ये सालों साल मस्जिदों पे, मदरसों पे, तंजीमों पे, सराय वराय, यूँ त्यों जो भी दरगाह वर्गा, इनके दिलों में खौफ खुदावंद नहीं है क्या? अब देखिए, या क्या इनके असरात देखने मिलते हैं? फिर तजुर्बे में क्या रहा है? आप पिछले 100 साल के इतिहास उठाइए जी, कि जिन लोगों ने मस्जिद, मदरसे में, कब्रिस्तान में, दरगाहों में, स्कूलों में, जी, जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, जी, आप इनके फैमिली बैकग्राउंड को देख लीजिए, इनकी जो बच्चे हैं उनके हालात को देख लीजिए आप। इनमें आपको ज़्यादातर बच्चे जो है वो अनस्टेबल ही मिलेंगे, क्योंकि देखो खुदा का कानून तो है। बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं लोग। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग देख पा रहे हो, हाँ। लेकिन आप इनके घर में अगर जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इनके घर में, दुनिया में इनको अल्लाह ने जहन्नम दिया हुआ है। हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप एक बात समझिए, ये जो चीज़ें हैं, मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल, ये कहीं ना कहीं इस्लामिक खुदा के बनाए हुए कानून को आगे बढ़ाने का जरिया है। जनरेशन बिल्ड करने का जरिया है। जनरेशन बिल्ड करने का जरिया। अगर आप इसके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम करते हैं तो जो अल्लाह का जो अजाब है वो दुनिया में भी आपको नजर आएगा, और आखिरत में तो कोई इसका हिसाब किताब आप पता ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि जनरेशन को ख़त्म करने का जो जुर्म है उसके लिए पुराने नबियों पे अजाब आया है। तो आप इसको देख सकते हैं। जो स्कूल आज अब देखिए, मस्जिद, स्कूलों के जो सेक्रेटरी है उनके घरों के हाल जाके देखिए, आप स्कूल के प्रेसिडेंटों के घर के हाल जाके देखिए, उनके बच्चे जो है वो आपस में एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए तुले हुए हैं। उनकी बच्चियां जो है उनके ऊपर अल्लाह की मार है कि वो उनके दामादों के और उनके बच्चों के बीच में झगड़े चल रहे हैं। इनका भलाई बहुत रसूख हो, लेकिन इनकी इज्जत जो है वो दुनिया में और आखिरत में दोनों में 2 कौड़ी की है। दोस्तों, यही जो बात है हम हमेशा से कहते हैं टीचरों के ताल्लुक से। मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ मुस्लिम टीचरों के ताल्लुक से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें उस ज़रिए से ज़राए माश अता किया जिस ज़रिए से इन्हें नस्लें बनानी थी, और इन्होंने नस्लों को बर्बाद किया। क्योंकि हर एक टीचर के हाथ में 1 साल में एक नई नस्ल आती है और 1 साल में उसको निखार के उसको आगे ले जाना होता है। तो हमारा जो ज़ाती तजुर्बा है, पाशा भाई आपने जब अभी बात कही तो मेरे नज़र में वो सारे जो जानने वाले चेहरे हैं वो घूम रहे हैं कि वो उनके घरों के हालात जो आपने बयान किए, ऐसी ऐसी बीमारियों में और ऐसे ऐसे इसमें मुलव्विज़ है वो लोग कि अल्लाह ही रहम करे, अल्लाह की पनाह, मतलब अल्लाह बीमारी किसी को भी ना दे। लेकिन जैसा आपने कहा कि इन्होंने चूँकि उम्मत को धोखा दिया है, उम्मत से फ्रॉड किया है, और उम्मत से फ्रॉड किया इसलिए अल्लाह ने उनको अजाब दिया है। तो टीचरों के बच्चे आप देख लो, आज लंग 40 साल 45 साल की उम्र में भी बेरोजगार घूम रहे हैं सभी, जो भी जिसने भी बीमारियां उम्मत के साथ धोखा किया है, उम्मत मोहम्मदिया के साथ में उनकी बेटियां जो है स्कूल मैनेजमेंट वालों की बेटियां देख लो 35-35 साल की हो गई है, कुंवारी बैठी हुई है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये वाकई में हकीकत है, ये मतलब अल्लाह का ही अजाब है। तो दरगाह कमेटियों में बैठने वालों, अच्छा मैंने ये भी एक नोटिस किया है, मैं इतने सारे दरगाह कमेटियों से मिला, इनके चेहरों पे रौनक नहीं दिखती मेरे को। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप बुजुर्गान दीन जो है
वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए एक वो शख्सियत है जिन्होंने दीन को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। यानी नायब है। हाँ। अब उस शख्सियत के उस मुक़द्दस मुकाम पर बैठ के कहीं अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि अल्लाह आपके चेहरे का नूर भी छीन लेगा और आपके दिलों का सुकून छीन लेगा। हाँ। ये भला ही झूठ बोल के या अपने आप को मजबूत दिखाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यही वजह है आज जो मुकाम है इनको पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। हाँ, अभी जहाँ से इनको फाइनेंशियली सेटअप मिलना शुरू हुआ है। हाँ। अभी अगर मान लीजिए किसी को कोई चुनाव लड़ना है तो वो सबसे पहले मदरसा, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, स्कूल है, यहाँ जाके विजिट करता है। क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ पर एक मुश्त लोग हैं। अभी गडकरी साहब के जो लोग हैं उन्होंने यही सब किया है। इसके पहले कांग्रेस भी यही कर रही थी। और कांग्रेस वो दौरों में डिजिटलाइजेशन नहीं था तो इतना ज़्यादा चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। अब चूँकि डिजिटल फैमिलियर हो चुका है तो पब्लिक डोमेन में इमीडिएट पट सब चीज़ें आ जाती है, इसलिए अब उतनी ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्योंकि हम सोशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को देखते सालों से आप और तो उस पे ये है। मेरा ये मानना है कि गलत को गलत बोलने का हौसला हर इंसान में होना चाहिए क्योंकि यही ईमान है। बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है कि ये चीज़ें आने से अब जो लोग बैठे हुए हैं, पहले आप देखिए कि एक हेडमास्टर रिटायर्ड होने के बाद भी साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं होती थी। हकीकत। आज का हेडमास्टर बनते से ही 2 साल में उसके पास कार होती है, कार, बिल्डिंग सब हो तो जाती है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आज एक टीचर का अपॉइंटमेंट का जो पैसे का माहौल चल रहा है कि अगर मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में टीचर करके अपॉइंट करवाना चाहूँ तो मेरे लिए मसला है कि मैं 35 लाख 40 लाख लाऊंगा कहाँ से? ये सीधा बात है आपकी। ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्यूमेंटेड है। हाँ। इसको कोई स्कूल वाला खड़े होकर बोल नहीं सकता कि आज उसका नतीजा आया। आप देखिए स्कूल का जो आज एजुकेशन का जो मेयार जो नीचे आया है जी। उसका नतीजा है कि 40 लाख रुपए देके जो टीचर अपॉइंट हुआ है तो वो इस मैनेजमेंट की इज्जत क्यों करेगा? बिल्कुल सही है। पहले ये होता था कि पाशा भाई आपने अभी जो बात कही है ना, तो दोस्तों हम आपको भी बताते चले और बहुत जल्द हम आपके सामने वो खुलासा करने जा रहे हैं। अंजुमन हामिया इस्लामिया में अभी रिक्रूटमेंट हुए हैं, अब बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे। कई सारे एप्लीकेंट जो है, जो एलिजिबल एप्लीकेंट है, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको बाईपास करके ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया जिसको जिस क्लास के, जिस एजुकेशन के लिए, जिस एक्सपीरियंस और जिस नॉलेज और जिस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होना वो है ही नहीं, डिफरेंट एजुकेशन के कैंडिडेट को लाके अपॉइंट कर दिया गया। तो ये खुलासा इंशाल्लाह से बहुत जल्द ही इनकलाब समाचार पे होने जा रहा है। एक इदारे में नहीं है, ये सभी जगह ये दीमक जो है ये तकरीबन सभी जगह लग चुकी है। और इसके नतीजे ये है कि अगर ये लोग आज होशमंद नहीं हुए तो आप ये मान के चलिए कि न्यू एजुकेशन पैटर्न में आने वाले वक्त में हमारे इदारे ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये सरकार की गलती नहीं है, हमारे लोगों ने दे दिया ना, हमारे लोगों ने जो मिसयूज किया, मिसयूज कर रहे हैं। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि आपको इख्तियार मिला था, आपने उसका मिसयूज किया है। अगर आपने उसको तरीके से चलाया होता, मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो टीचर है, टीचर पढ़ाने आ रहा है, आप उसको उसकी काबिलियत के आधार पर अपॉइंट करिए। वो क्वालिटी एजुकेशन देखिए, बच्चों को, नस्लों को सुधारेगा। लेकिन यहाँ हो रहा कैसा है कि जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा मैनेजमेंट की, वो वहाँ टीचर होगा। बिल्कुल सही। उसका नतीजा है कि आज हेड मास्टर से टीचर नहीं डर रहा है, हेड मास्टर मैनेजमेंट से नहीं डर रहा है, और मैनेजमेंट जो है वो पूरे गांव के दबेल है। सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने वो जानकारियाँ सुनी, समझी, जानी जो आप तक पहुंचाने की कोशिश इनकलाब समाचार लगातार कर रहा है। ये वो जानकारियाँ हैं जो आपको हर जगह से देखने सुनने बल नहीं मिल रही है। लिहाजा अब इन जानकारियों के आधार पर आप अपने अपने आसपास के मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, दरगाह, स्कूल, ऐसी पब्लिक ट्रस्ट जो भी है, पब्लिक कमेटियाँ, पब्लिक वेलफेयर सोसाइटीज़ जो डोमेन में काम कर रही, पब्लिक सोसाइटीज़ में काम कर रही है, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि नॉन मुस्लिम लोगों के लिए भी ये वाला वीडियो बहुत काम का है, ताकि उनके यहाँ भी अगर कोई ऐसी इदारे है, या इदारे का मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जहाँ सालों से लोग बैठे हैं, हट नहीं रहे या मनमानी चल रही है, तो उनके लिए भी वो लोग काम कर सकते हैं। तो पाशा भाई आखिरी में ये बताइए, आने वाली जो या मौजूदा वक्त की नई नस्ल इनसे कैसे लड़े? देखिए, इसके लिए एक आसान ज़रिया है
कि जो सरकारी ऑफिसेस है आप वहाँ पर अपनी बात को रखिए। यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे लोग सरकारी ऑफिस तक पहुँच ही नहीं पा रहे या उनको मालूमात नहीं होती है। जैसा अगर मान लीजिए जो चैरिटी कमिश्नर के मातहत चलने वाली इदारे हैं उनमें आप जाके अपनी बात को कंप्लेंट के रूप में डालिए कि साहब हमारी नज़र में ये चीज़ें हैं, अगर ये सही है तो ये कागजात हमें आप दीजिए। क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं उसका लेखा जोखा सरकारी ऑफिस में है, लेकिन आम पब्लिक को उसका कहीं अता पता हो नहीं रहा है। यहाँ पर वक्फ बोर्ड का ऑफिस हज हाउस में मौजूद है, ज़माने से खुलता नहीं है। सही है। और औरंगाबाद को जाके कंप्लेंट डालने से रहा, आप यहाँ से औरंगाबाद कंप्लेंट पोस्ट करिए, वहाँ से कभी रिप्लाई नहीं आता। तो ये जो हरामखोरियाँ चल रही है, मतलब सब एक हमाम में सभी नंगे वाली बात है। तो अब क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ों की वजह से जो बैठे हैं उनकी डेयरिंग बढ़ी है कि कंप्लेंट करने कहाँ जाएगा। हज हाउस में जो कंप्लेंट होती है, जैसा भी मुस्लिम कब्रिस्तान है, मोइनपुरा का मरकजी मुस्लिम कब्रिस्तान है, वहाँ के भी चुनाव हुए, काफ़ी ज़माने बीत गए हैं, ऑडिट वहाँ के भी कोई होते नहीं। तो ये आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज हर चीज़ वेबसाइट पे क्यों नहीं डालते ये लोग इदारे वाले? देखिए कैसा है कि जो चोर रहेगा वो ये थोड़ी ना बोलने वाला कि साहब मैं चोरी करता हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। तो आप उनको ये चीज़ें कैसे बोल सकते हो? ये आपका काम है कि चोर को चोर साबित करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करें। तो आम आदमी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी तंजीमें ऐसा सालों से बैठी है वो चैरिटी कमिश्नर में जाए, जैसा पाशा भाई ने अभी गाइड किया है हम सबको कि चैरिटी कमिश्नर में जाकर के कंप्लेंट फाइल करे, डेटा मांगे, ऑडिट रिपोर्ट मांगे, चाहे वो कब्रिस्तान हो, मदरसा हो, मस्जिद हो, स्कूल हो या फिर दरगाह कमेटियाँ हों। हर एक जगह का डेटा चैरिटी कमिश्नर में मौजूद होता है। जो साल का आपको चाहिए वो साल का आप मांगिए, वहाँ से हिसाब किताब निकालिए और अपनी मुहिम को शुरू कीजिए। इनकलाब समाचार के प्लेटफॉर्म को आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है बताएं, हम इंशाअल्लाह आपका साथ देंगे हमेशा। अगर आप सही पे है और हक पे है तो हम आपके साथ हैं। ज़ाती झगड़ों के लिए हमारा आपके लिए का साथ नहीं है, क्योंकि ज़ाती झगड़ों के लिए इनकलाब समाचार नहीं है। हाँ, उम्मत को जहाँ भी नुकसान हो रहा है, जिस किसी से भी हो रहा है, शख्स कितना ही ताकतवर हो, कितना ही कमज़ोर हो, हम आपकी बात दुनिया तक पहुँचाने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई गुरेज नहीं है। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उम्मीद है ये वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत काम का है। स्पेशली सोशल एक्टिविस्ट जो कहलाते हैं अपने आप को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कहते हैं अपने आप को, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो काम करते हैं समाज के लिए, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो अपने अपने तमाम सोशल ग्रुप्स के अंदर, पॉलिटिकल ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करें। इसमें आपको जो सवाल पूछना है सवाल पूछे, आइंदा इंशाअल्लाह से फिर हम आपके सवालों को भी अपने किसी वीडियो में कवर करेंगे। पाशा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप है तो हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जानकारियाँ साझा करते हैं, और आपका इस बात के लिए भी शुक्रिया कि आपने जो मणिपुर को लेकर के खुलासा किया था हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारे कई दर्शकों ने हमें कमेंट करके कहा है कि पाशा भाई का शुक्रिया अदा करें हमारी तरफ से। तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए तो हम मणिपुर वाले जानकारी के लिए भी आपके शुक्रगुजार है, क्योंकि वो ऐसी जानकारी है जो पब्लिक को पता ही नहीं थी, तो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं वो जानकारी। तो हमें कई सारे व्हाट्सअप मैसेजेस आए हैं कि भाई जब भी पाशा भाई आपके ऑफिस आए तो इन जानकारी के लिए आप उनका शुक्रिया अदा करें। तो हमने अपने दर्शकों के बिहाफ पे मणिपुर वाले जानकारी के लिए पाशा भाई का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपसे मुलाकात होंगी, तब तक के बने रहिए हमारे साथ में, इनकलाब समाचार से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन यहाँ से दबाएँ, सोशल मीडिया पेजेस को हमारा लाइक फॉलो करना ना भूलें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियोज़ को शेयर करके पूरे वीडियोज़ को देखना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।